हम्म, नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आप और हम पढ़ते हैं विषय हिंदी के अंतर्गत कक्षा 7 पाठ 6, जिसका भाग 3 हम आज प्रश्नोत्तर के आधार पर करने जा रहे हैं। रक्त और हमारा शरीर। बच्चों, निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि आपने इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और पढ़ते हुए आपको भी इस पाठ का आनंद आया होगा, जानकारी मिली होगी। आपने जाना होगा कि वास्तव में हमारे लिए रक्त का क्या महत्व है, इसकी कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती है, हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। आइए आप और हम करते हैं इसके प्रश्न और उत्तर। प्रश्न संख्या 1, अभ्यास प्रश्न है। देखो, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? कि जो भी ब्लड बैंक बनाए जाते हैं उसमें रक्तदान जो लोग करते हैं उससे हमें क्या फायदा है? तो बच्चों, ब्लड बैंक इसलिए बनाया जाता है कि वहां पे लोग जाकर वहां पे रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। रक्त को सुरक्षित रखने के पीछे कारण क्या है कि जो कुछ लोगों को बीमारियां होती है और बीमारियों के दौरान जब उनका इलाज होता है, इलाज के दौरान जब उनको किसकी कमी हो जाती है, खून की कमी है, और खून की कमी के कारण अगर उनकी किसी ऑपरेशन में आवश्यकता भी पड़ गई ब्लड की, तो वो क्या कर सकते हैं, इस ब्लड बैंक से रक्त ला सकते हैं और अपने उस रोगी का उपचार करवा सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये रक्तदान करने का जो प्रोसेस क्या है, कि कई बार ऐसा होता है जैसे कि मेरे ही परिवार से मुझे ही अगर आवश्यकता है तो मैं कहाँ जाऊंगी, ब्लड बैंक जाऊंगी, और वहां से मुझे क्या हो सकता है, खून उपलब्ध हो जाएगा। देखेंगे आप, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? बच्चों, एनीमिया से बचने के लिए हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, हमें फल खाने चाहिए, हमें दूध पीना चाहिए, हमें अंडा खाना चाहिए। अंडे के साथ साथ यदि आपके परिवार में गोश्त खाते हैं तो हमें गोश्त भी खाना चाहिए। कुल मिलाकर हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? पौष्टिक होना चाहिए, जिसमें कि आयरन भी हो, ठीक है, जिसमें कि प्रोटीन हो, तब जाकर हम एनीमिया रोग से बच सकते हैं। रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? कितनी अच्छी कह सकते हैं ना उपमा दी गई है कि इन रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है बच्चों कि जब हमारे शरीर पर कोई रोग धावा बोलता है, ठीक है, तो रोगाणुओं से लड़ने की ताकत किसमें है बच्चों? रक्त के इन सफेद कणों में है, इसलिए रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रक्त के बहाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जहां जिस स्थान से बच्चों रक्त बह रहा है वहां कपड़े से, पट्टी से उसे बांध देना चाहिए। यदि फिर भी रक्त का प्रवाह नहीं रुक रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? देखिए बच्चों, आपने देखा कि अनिल जब बात कर रहे थे डॉक्टर दीदी से तो उन्होंने खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा है कि जो ब्लड है उसमें आप देखेंगे खून में लाल रक्त कणिकाएं भी है, श्वेत रक्त, लाल रक्त भी ये देखेंगे कि रक्त के सफेद कण भी है, उसमें लाल कण भी है और बिंबाणु भी है जो कि कैसे हैं, रंग से हीन है। इसके अतिरिक्त वहां पर आपको दिखेगा तरल द्रव्य पदार्थ, ठीक है, इस कारण से। और उसके बाद भी उसके कण कैसे हैं, सूक्ष्मदर्शी से जब देखा गया तो बड़े बड़े बालूशाही जैसे। इसलिए क्या कहा गया है? रक्त को भानुमति का पिटारा कहा गया है। बाहर से जब हम रक्त देखते हैं तो हमें भी सिर्फ एक लिक्विड दिखाई देता है गहरे लाल रंग का, लेकिन वहां पे उस खून में लाल कण भी है, सफेद कण भी है और रंगहीन कण भी है, प्लाज्मा भी है, ठीक है। इस आधार पर इसको क्या कहा गया है बच्चों? भानुमति का पिटारा कहा गया है। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इससे कैसे बचा जा सकता है? मैंने आपको रेखांकित भी करवाया था, मैं वापस पुनः आपको बता देती हूँ कि पेट में कीड़े होने की वजह है कि हमने कोई दूषित जल पी लिया है, दूषित भोजन कर लिया है। इसके अतिरिक्त जमीन पर से बहुत सारे जो क्या होते हैं बच्चों, ऐसे कीड़े होते हैं, वो कीड़े जिनका लार्वा हमारी त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस आधार पर हमारे पेट में क्या हो जाते हैं बच्चों? कीड़े हो जाते हैं। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? क्या सफेद कण, क्या लाल कण,
सांस नली या फेफड़े। तो हम पढ़ेंगे बच्चों, ये लाल कण क्या करते हैं, एक तरफ से हमारे ऑक्सीजन को हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुंचाते हैं। पाठ से पढ़ेंगे, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, जस्ता, सीसा, लोहा, प्लेटिनम। तो हम बात करेंगे आयरन, ठीक है। लोह तत्व की कमी के कारण हीमोग्लोबिन है ना, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता है बच्चों, तो वो है लोहा। आगे देखते हैं, बिंबाणु, प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है, तो बात करेंगे डेंगू में क्या होता है बच्चों, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, बिंबाणुओं की। इस पाठ में दिए हुए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। आप सुनेंगे बच्चों, भानुमति का पिटारा बहुत सी वस्तुओं का संग्रह है। यानी कि अभी हमने देखा कि डॉक्टर दीदी ने कहा कि रक्त तो क्या है, भानुमति का पिटारा है, ठीक है। कृतिका रोज बाजार जाती है और उसका उसका भानुमति का पिटारा खुला ही रहता है। दस्तक देना यानी प्रवेश करना। राजस्थान में मानसून ने प्रवेश कर लिया है। धावा बोलना का अर्थ होता है आक्रमण करना, ठीक है। अचानक सरहद पर दुश्मनों ने क्या कर दिया, धावा बोल दिया। घर करना, उसकी बातें तो मेरे दिमाग में घर करती जा रही है। पीठ ठोकना, सही उत्तर देने पर मैम ने अनिल की पीठ ठोकी। पीठ ठोकने का मतलब उत्साहवर्धन करना, उसको शाबाशी देना। इन वाक्यों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ और दूर दूर का बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उसके अर्थ लिखिए। देखेंगे, मैं ठीक ठीक, आपको क्या करना है बच्चों, पहले ठीक ठीक लेना है, फिर घड़ी घड़ी, फिर कहीं कहीं, फिर घर घर और क्या क्या। तो इस आधार पर आपको भी क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। आप क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे इसके। 4 महीने के होते होते वे नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए और इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से ये बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही, ठीक है, नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य आपको 5 वाक्य बनाइए जिनसे इन शब्दों का प्रयोग हो जाए। अब देखिए, ख में भी आपको क्या करना है, इस तरह के वाक्य बनाने, लेकिन ध्यान देना कि 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर्भेद किया गया है कि होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही, पहले ही वो नष्ट हो गए हैं। तो हमें भी इन शब्दों से ये क्या करना है, वाक्य का प्रयोग करना है बनते बनते, ठीक है। अब देखेंगे, बनते बनते में आप देखेंगे, मेरा काम बनते बनते, आप इसको बीच में ले लेंगे, बिगड़ गया, ठीक है। देखेंगे दूसरा सेंटेंस, मैं स्टूडियो पहुंचते पहुंचते लेट हो गई। आप कुछ भी कर सकते हैं, विद्यालय भी कर सकते हैं। लेते लेते, सांस लेते लेते उसे खांसी शुरू हो गई, ठीक है। करते करते, काम करते करते वह थक चुकी थी।
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर रचना क्रिया का चित्र देखकर उसमें रक्त संचार क्रिया को ठीक ठीक समझिए। बच्चों आपको भी क्या करना है, शरीर रचना में के चित्र को देखकर रक्त संचार क्रिया को आप समझने की कोशिश करें कि किस तरह से ये हमारा रक्त क्या करता है, शरीर में काम करता है। शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। शरीर के किसी भी अंग में अचानक यदि रक्त संचार रुक जाए तो निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। जैसे आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर का अचानक बढ़ जाना, उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक, हृदय रोग संबंधी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। आपने कई बार देखा होगा कि आपके जो बॉडी पार्ट्स है उसमें झंझनाहट शुरू हो जाती है, तो रक्त संचार के रुक जाने से बहुत सारी बीमारियां हमारे सामने उपस्थित हो सकती है। अपने परिवार के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाले सभी स्वस्थ सदस्यों को रक्तदान के लिए प्रेरित कीजिए और समय आने पर स्वयं भी रक्तदान करने का संकल्प लीजिए। बच्चों ये देखो प्रेरणादायी प्रश्न है। हम इस पाठ के आधार पर समझा सकते हैं किसको, हमारे परिवार के लोगों को। क्या कह सकते हैं कि रक्तदान करना अच्छी बात होती है, पुण्य का कार्य होता है, इससे किसी की जिंदगी बचती है। यदि आप स्वस्थ हैं, 18 साल से ऊपर हैं, उसके साथ साथ यहाँ ये भी बताया है 50 वर्ष तक, ठीक है ना, 18 से 50 वर्ष के बीच के लोग ही क्या कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं, और हम सबको ये करना चाहिए। नीचे दिए गए प्रश्नों में जानकारी एकत्र कीजिए। तो बच्चों आपको चौथा प्रश्न अपने गृह कार्य में स्वयं करना है, और देखेंगे आप इस चौथे प्रश्न को आप अपने गृह कार्य में स्वयं करें। इसी के साथ हम फिर अपने नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए बच्चों आप हिंदी पढ़िए, समझिए, आपके पास भी पुस्तकें हैं, और ऑनलाइन इस स्टडी का आनंद लीजिए। नमस्कार।